श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सदा श्री कृष्ण मिलन की ही अभिलाषा रखने वाली व्रज की गोप सुंदरिया उनके साथ रात्रि व्यतीत करके प्रातःकाल उन सर्वेश्वर गोपाल से बोलीं, प्यारे श्याम सुंदर, तुम हमें बताओ, हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किस ब्राह्मण को इस समय भोजन देना चाहिए? गोपियों का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने जवाब दिया, महर्षि दुर्वासा को भोजन देना ठीक रहेगा। गोपियों ने पूछा, वह मुनिवर दुर्वासा का आश्रम तो नदी के उस पार है। यमुना का गहरा पानी पार किए बिना हम वहां कैसे जाएंगी? भगवान बोले, तुम लोग यमुना जी के किनारे जाकर कहना, श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हमारे श्याम सुंदर पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। ऐसा कहने पर यमुना जी तुम्हें पार जाने के लिए रास्ता दे देंगी। यह कथन सुनकर गोपियां महादेव जी के अंश महर्षि दुर्वासा का स्मरण करके वहां से चल पड़ीं और श्री कृष्ण जी के वचन को दोहराकर सूर्य कन्या यमुना जी के पार हो मुनि के परम पवित्र आश्रम पर जा पहुंची। फिर उन महान मुनि को प्रणाम करके उनको दूध और घी से बने हुए मीठे और प्रिय व्यंजन देकर गोपियों ने उन्हें संतुष्ट किया। महर्षि दुर्वासा ने भोजन करके गोपियों को भरपूर आशीर्वाद दिया और घर लौट जाने की अनुमति दी। तब गोपियों ने पूछा, हम यमुना जी को कैसे पार करके जाएंगी? तब वे सुप्रसिद्ध मुनि बोले, मैं केवल दूर्वा घास का ही भोजन करता हूं। इस रूप में मेरा स्मरण करने से यमुना जी तुम्हें रास्ता दे देंगी। श्री राधा जी ने सभी गोपियों के साथ गहरा विचार करके मुनिवर दुर्वासा से इस प्रकार प्रश्न किया, हमारे साथ नित्य विहार करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी हैं, और अभी अभी इतना स्वादिष्ट भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा किस प्रकार केवल दूर्वा घास ही खाते हैं? दुर्वासा मुनि ने कहा, सुनो, आकाश शब्द गुण से युक्त है, परंतु परमात्मा शब्द और आकाश दोनों से भिन्न है। फिर भी वे उसी गुण वाले आकाश में उसकी आत्मा बनकर निवास करते हैं। वह शब्दवान आकाश उन अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जानता। वही परमात्मा स्वरूप आत्मा मैं हूं, फिर मैं भोजन करने वाला कैसे हो सकता हूं? वायु में स्पर्श का गुण होता है, लेकिन परमात्मा स्पर्श और वायु दोनों से अलग है। फिर भी वे वायु में उसकी आत्मा बनकर निवास करते हैं। वह स्पर्श वाला वायु तत्व उन परमात्मा को नहीं जानता। वही विशुद्ध आत्मा मैं भी हूं, अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूं? यह अग्नि रूप के गुण से युक्त है, लेकिन परमात्मा रूप और अग्नि दोनों से अलग है। फिर भी वे अग्नि में उसकी आत्मा बनकर निवास करते हैं। वह अग्नि उन परमात्मा को नहीं जानती। वही शुद्ध आत्मा मैं हूं, अतः मैं भोग करने वाला कैसे हो सकता हूं? जल में रस का गुण होता है, लेकिन परमात्मा रस और जल दोनों से अलग हैं। फिर भी वे जल में उसकी आत्मा बनकर निवास करते हैं। जल उन परमात्मा को नहीं जानता। वही विशुद्ध आत्मा मैं भी हूं, अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूं? यह पृथ्वी गंध के गुण से युक्त है, लेकिन परमात्मा दोनों से अलग हैं। फिर भी वे भूमि में उसकी आत्मा बनकर निवास करते हैं। भूमि उन परमात्मा को नहीं जानती। वही विशुद्ध आत्मा मैं हूं, अतः मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूं? यह मन ही उन आकाश आदि के विषय में संकल्प विकल्प करता है। यही उन विषयों को ग्रहण करता है। जहां सब कुछ आत्मा ही हो गया है, वहां किस विषय का आश्रय लेकर यह मन संकल्प विकल्प करे अथवा किस विषय की ओर जाए? इसलिए मैं वही विशुद्ध आत्मा हूं, फिर कैसे भोक्ता हो सकता हूं? ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो तुम्हारे प्रियतम हैं, व्यष्टि और समष्टि के स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों के कारण हैं, सदैव साथ रहने वाले दो पक्षियों की तरह जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे के नित्य साथी हैं। इनमें जो परमात्मा का अंश जीव होता है, वह तो भोक्ता होता है, और उससे अलग साक्षात परमात्मा केवल साक्षी मात्र होते हैं। इस नाशवान शरीर में ये दोनों वास करते हैं। इनमें से एक भोग करने वाला जीव है और दूसरा भोग से रहित परमात्मा है। यह अभोक्ता परमेश्वर ही श्री कृष्ण है, जो विद्या और अविद्या दोनों से अलग हैं और केवल ज्ञानमय हैं। वे श्री कृष्ण
कैसे किसी वस्तु के भोक्ता हो सकते हैं? जो व्यक्ति विषयों में आसक्ति से अनेक प्रकार के भोगों की इच्छा करता है, वही कामी कहलाता है। लेकिन जो निश्चित रूप से कामना से रहित होकर केवल प्रेमी भक्तों के प्रेमवश उनके द्वारा अर्पित भोगों को ग्रहण करने की इच्छा करता है, वह अकामी अर्थात कामना से मुक्त माना जाता है। उसे इच्छाओं और आसक्ति से परे समझा जाता है। ये श्री कृष्ण भगवान जन्म, बुढ़ापा आदि शारीरिक अवस्थाओं से रहित हैं। ये स्थिर और नित्य हैं। ये वही हैं जो सूर्यमंडल में विराजमान हैं, जो गौओं में निवास करते हैं, जो गौओं की रक्षा करते हैं, जो ग्वालों के भीतर भी स्थित हैं, जो समस्त देवताओं के भीतर अंतर्यामी रूप में बसते हैं, जिनकी महिमा का गान सभी वेदों द्वारा किया जाता है, जो समस्त स्थिर और गतिशील जीवों में व्याप्त हैं और जो समस्त जीवों की सृष्टि भी करते हैं, वही भगवान तुम्हारे स्वामी हैं। यह सुनकर श्री राधा जी बोली, महर्षि, ऐसे अद्भुत और अचिंत्य महिमा वाले गोपाल श्री कृष्ण हम लोगों के यहाँ कैसे प्रकट हो गए, तथा आपने उन श्री कृष्ण का तत्व कैसे जाना? उनकी प्राप्ति का उपाय कौन सा मंत्र है? भगवान का वास्तविक निवास स्थान कहाँ है? वे देवकी जी के गर्भ से किस प्रकार प्रकट हुए? इनके बड़े भैया बलराम जी कौन हैं और कैसे इन गोपाल की पूजा की जाती है? प्रकृति से परे जो ये साक्षात परमात्मा गोपाल हैं, वे किस प्रकार इस धरती पर अवतरित हुए? कृपया यह सब स्पष्ट रूप से बताइए। तब महर्षि दुर्वासा ने श्री राधा जी से कहा, यह बात सभी को पता है कि सृष्टि के आरंभ में केवल भगवान नारायण ही विराजमान थे, जिनमें समस्त लोग समाये हुए थे। उनके मन के संकल्प से नाभि में जो कमल प्रकट हुआ, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से तपस्या करवाई और फिर उन्हें वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने इच्छा अनुसार प्रश्न पूछने का ही वरदान मांगा और भगवान नारायण ने उन्हें वैसा ही वरदान दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, समस्त अवतारों में कौन सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे सभी लोग संतुष्ट हों, संपूर्ण देवता भी प्रसन्न हों और जिसका स्मरण करके मनुष्य इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए? तथा इस श्रेष्ठ अवतार की परब्रह्म रूपता कैसे सिद्ध हो सकती है? यह प्रश्न सुनकर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, वत्स, जैसे मेरू पर्वत के शिखर पर 7 लोकपालों की 7 पुरियां हैं, जिन्हें पुण्य करने वाले पुरुष सकाम भाव से प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी मंडल में भी 7 महान पुरियां हैं, जो सभी लोगों के लिए प्राप्त करने योग्य हैं। सकाम भाव वालों की इच्छाएं पूर्ण करने के कारण वे स्काम्या कहलाती हैं और निष्काम भाव वालों को मोक्ष देने के कारण निष्काम्या कहलाती है। उन सभी के बीच में स्वयं परब्रह्म स्वरूप गोपाल की पूरी मथुरा स्थित है। अतः वह सभी देवताओं और समस्त जीवों के लिए भी सकाम्या और निष्काम्या दोनों फल प्रदान करने वाली है। यह मथुरापुरी भगवान गोपाल के चक्र द्वारा सुरक्षित है, इसलिए इसे गोपालपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके चारों ओर 12 पवित्र वन स्थित हैं। बृहत्वन अर्थात महावन, मधुवन जो मधुदैत्य के नाम से प्रसिद्ध है, तालवन जहां ताड़ के वृक्ष अधिक हैं, काम्यवन जो श्री कृष्ण की विहार स्थली है, बहुलावन जो श्री कृष्ण प्रिया बहुला के नाम पर, कुमुदवन जहां कुमुद के पेड़ अधिक हैं, खदिरवन जहां खदिर के वृक्ष अधिक हैं, भद्रवन जहां बलराम जी विचरण करते हैं, भांडीरवन जहां भांडीर नामक वट वृक्ष है, श्रीवन जो देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है, लोहवन जहां लोहगंध मुनि ने तपस्या की, वृंदावन जो वृंदा देवी की कृपा से पावन है, मथुरा मंडल इन 12 वनों से घिरा हुआ है। इन्हीं वनों में देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग और किन्नर श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर गाते और नृत्य करते हैं। इन 12 वनों में 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, सप्तर्षि, ब्रह्मा, नारद, 5 गणेश और 24 शिवलिंग का निवास है। इनके अलावा 2 प्रमुख वन और हैं, कृष्णवन और भद्रवन। इन्हीं के बीच 12 पवित्र वन स्थित हैं, जो अत्यंत पुण्यमय हैं। इनमें देवता निवास करते हैं और यहीं पर सिद्धों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। वहीं बलराम जी की रमणीय राम मूर्ति,
प्रद्युम्न जी की प्रद्युम्न मूर्ति, अनिरुद्ध जी की अनिरुद्ध मूर्ति तथा श्री कृष्ण जी की श्री कृष्ण मूर्ति विराजती है। इसी तरह मथुरा मंडल के 12 वनों में भगवान की 12 पूजनीय मूर्तियां विराजमान हैं। इनमें से पहली मूर्ति की पूजा रुद्रगण करते हैं, दूसरी मूर्ति की पूजा स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, तीसरी मूर्ति की पूजा सनकादि मुनि करते हैं, चौथी मूर्ति की पूजा मरुदगण करते हैं, पांचवी मूर्ति की पूजा गणेश गण करते हैं, छठी मूर्ति की पूजा वसुगण करते हैं, सातवीं मूर्ति की पूजा ऋषिगण करते हैं, आठवीं मूर्ति की पूजा गंधर्व गण करते हैं, नवीं मूर्ति की पूजा अप्सराएं करती है, 10वीं मूर्ति आकाश में गुप्त रूप से स्थित है, 11वीं मूर्ति अंतरिक्ष में स्थित है, 12वीं मूर्ति भूगर्भ में विराजती है। जो भी भक्त इन मूर्तियाओं की पूजा करते हैं वे गर्भवास, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु और तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा लेते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस विषय में कुछ लोग भी हैं जिनका भाव इस प्रकार है: जो ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं द्वारा सदा सेवा किए जाते हैं, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान के शंख, चक्र, गदा और शार्ंग, धनुष निरंतर करते हैं, जो बलभद्र जी के मुसल और अन्य शस्त्रों से भी सदैव सुरक्षित रहते हैं। वो परम रमणीय 7 पवित्र पुरियाएं हैं: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैनी और द्वारकापुरी। इनमें से मथुरापुरी पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। यहां भगवान श्री कृष्ण जी अपने अन्य 3 विग्रहों बलराम जी, प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी के साथ एवं अपनी शक्ति श्री रुक्मिणी जी के साथ सदैव विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी एकमात्र पूर्ण परमात्मा हैं, फिर भी वे प्रणव की मात्राओं के भेद से 4 रूपों में प्रसिद्ध हैं। अकार में विश्व रूप बलराम जी हैं, उकार में तेजस्वी रूप प्रद्युम्न जी हैं, मकार में प्राज्ञ रूप अनिरुद्ध जी हैं, अर्धमात्रा में तुरीय रूप भगवान वासुदेव हैं, जो रजोगुण से परे त्रिगुणमयी प्रकृति से अलग परम दिव्य भगवान गोपाल हैं। उन्हें अपने भीतर अनुभव करें और यह निश्चय करें कि वह मैं ही हूं। जो इस प्रकार ध्यान करता है वही मोक्ष सुख का अनुभव करता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है और सच्चा ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। जो जीवों को सृष्टि से लेकर प्रलय तक हमेशा अपने आत्मीय रूप में स्वीकार करते हैं, जो सदैव उनकी रक्षा और पालन में संलग्न रहते हैं, वे ही प्रणव से प्रकट होने वाले भगवान गोपाल हैं। वे परम सत्य, सत, चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही मेरी आत्मा है। नित्यानंद स्वरूप जो गोपाल हैं वही मैं हूं। वे गोपाल देव ही तीनों कालों में अबाधित परम सत्य हैं। वह मैं हूं। इस प्रकार अपने चिंतन को भगवान श्री कृष्ण से एक कर लेना चाहिए। अपने भीतर इस भावना को जागृत करें और मन से यह निश्चय करें, मैं गोपाल हूं, वे ही गोपाल हैं जो अव्यक्त, अनंत और नित्य हैं। भगवान कहते हैं, मथुरापुरी में मेरा निवास सदा रहेगा। निश्चित रूप से मैं वहां शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित होकर विराजमान रहूंगा। मेरा स्वरूप चिन्मय, सर्वोत्कृष्ट और स्वप्रकाश रूप है। इसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं है। जो सदा मेरे इस दिव्य स्वरूप का चिंतन करता है वह निश्चय ही मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो भक्त मथुरा मंडल में या जम्बू द्वीप के किसी भी स्थान में मुझे समर्पित सामग्रियों से मेरी प्रतिमा का पूजन करता है और मेरा ध्यान करके मेरी आराधना करता है, वह इस पृथ्वी पर मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मथुरा में मैं श्री कृष्ण रूप में सदा वास करता हूं, अतः वहां तुम्हें इसी रूप में मेरा पूजन करना चाहिए। विभिन्न युगों में भक्त 4 रूपों में मेरी पूजा करते हैं। वे 4 रूप हैं बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गोपाल श्री कृष्ण। इसके अलावा भक्तजन देवी रुक्मिणी के साथ उनके परम प्रियतम भगवान वासुदेव की भी पूजा करते हैं। सत्य युग में श्वेत वर्ण बलराम की आराधना, त्रेता युग में रक्त वर्ण प्रद्युम्न की आराधना, द्वापर युग में पीत वर्ण अनिरुद्ध की आराधना, कलियुग में श्याम वर्ण श्री कृष्ण की आराधना। विद्वान पुरुष को इस प्रकार भावना करनी चाहिए, मैं नित्य अजन्मा गोपाल हूं, सनातन प्रद्युम्न हूं, बलराम हूं तथा अनिरुद्ध हूं। इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप से भगवान का चिंतन करके उनकी पूजा और आराधना करनी चाहिए। मैंने वेद, पांचरात्र और अन्य शास्त्रों में
जो वर्णाश्रम धर्म का विभाग पूर्वक उपदेश दिया है, उसके अनुसार निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का पालन करते हुए उसके द्वारा मेरा पूजन करना चाहिए। भद्रवन और कृष्णवन में रहने वाले लोगों को वहां विराजमान मेरे स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। जो धर्माचरण से मिलने वाली स्वर्ग अथवा मोक्ष रूपी सद्गति से वंचित है, अर्थात जो इस संसार में मनुष्य रूप में जन्मे हैं, जिन्हें कलयुग ने अपना शिकार बना लिया है, और जो मथुरा में रहकर मेरे भजन में संलग्न रहते हैं, वे वहां निश्चित रूप से अपनी इच्छा की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी, जैसे आप अपने सनक आदि पुत्रों के साथ स्नेहपूर्ण संबंध रखते हो, जैसे महादेव जी अपने गणों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध रखते हैं, जैसे लक्ष्मी जी के साथ मेरा प्रेमपूर्ण संबंध है, उसी प्रकार मेरा भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, भगवन, आप एक ही परमेश्वर होते हुए भी चतुर्व्यूह के रूप में कैसे प्रकट हो गए? और जिस प्रकार एक ही प्रणव विख्यात है, वह कैसे अनेक भागों में अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा के रूप में विभाजित हो गया? यह प्रश्न सुनकर भगवान नारायण ने कहा, सृष्टि के पूर्व केवल एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान था। सृजन के समय उसी ब्रह्म से अव्याकृत मूल प्रकृति प्रकट हुई। क्योंकि अव्यक्त प्रकृति स्वयं अक्षर अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह भी अक्षर ब्रह्म ही है। अव्यक्त प्रकृति से महत्तत्व अर्थात ब्रह्मांडीय बुद्धि प्रकट हुई। महत्तत्व से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। सात्विक अहंकार से इंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से इंद्रियों की शक्ति अर्थात क्रिया शक्ति प्रकट हुई। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न हुई। 5 तन्मात्राओं से क्रमशः 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि हुई। इसी प्रकार महत्तत्व, अहंकार, भूत, इंद्रिय आदि के रूप में स्थित तत्वों से अक्षर परमात्मा को ढक दिया गया है। इन्हीं आवरणों के कारण संसारी मनुष्य उसे देख नहीं पाते, लेकिन वास्तव में वही अक्षर ब्रह्म सभी का अंतर्यामी आत्मा है। इसलिए हमें यह भावना करनी चाहिए कि मैं साक्षात अविनाशी परमात्मा हूं। परमात्मा का वाचक जो प्रणव ओम है, वह भी मैं हूं। मैं अमर, निर्भय और अमृत हूं। जो भयशून्य ब्रह्म है, वह निःसंदेह मैं ही हूं। जैसे एक ही ब्रह्म विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होकर अनंत नाम रूप वाले जगत के रूप में विस्तार को प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक ही तत्व चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुआ है और एक ही अक्षर से अनेक अक्षरों का आविर्भाव हुआ है। जो नित्य सत्ता का स्वरूप है, जिसका संपूर्ण विश्व ही आकार है, जो प्रकाश स्वरूप और सर्वत्र व्यापक है, वही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी लीलाओं से 4 व्यूहों के रूप में प्रकाशित हो रहा है। रोहिणी नंदन बलराम जी प्रणव के अ अक्षर के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। ये जागृत अवस्था के अभिमानी होने के कारण विश्व कहलाते हैं। स्वप्न अवस्था के अभिमानी प्रद्युम्न जी तेजस कहलाते हैं और प्रणव के उ अक्षर से इनका बोध होता है। सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी अनिरुद्ध जी प्राज्ञ कहे जाते हैं और प्रणव के मां अक्षर से इनका प्रतिपादन होता है। जहां पूरा विश्व प्रतिष्ठित है, वे श्री कृष्ण तुरीय तत्व हैं। इन्हें अर्धमात्रात्मक नादरूप या प्रणव का पूर्ण स्वरूप बताया गया है। विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप इन्हीं में अंतर्हित हैं। संपूर्ण जगत की रचना करने वाली मूल प्रकृति देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, अतः वे श्री कृष्ण स्वरूपा ही मानी जाती हैं। गोपियों के रूप में प्रकट होने वाली श्रुतियां श्री कृष्ण का दूर से आराधन करती है, परंतु प्रणव और रुक्मिणी आदि शक्तियां श्री कृष्ण के साथ एक रूप रहती हैं। इसलिए जिस प्रकार प्रणव ब्रह्म की प्रकृति है, उसी प्रकार रुक्मिणी भी ब्रह्म से साक्षात संबंध रखती है। इसी कारण ब्रह्मवादी जन उन्हें ब्रह्म स्वरूप प्रकृति मानते हैं। संपूर्ण विश्व के आधारभूत भगवान गोपाल ओमकार रूप में प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मवादी जन क्लीम और ओम को एक ही अर्थ में पढ़ते हैं, अतः श्री कृष्ण के बीज मंत्र क्लीम और ओम में कोई अंतर नहीं है। विशेष रूप से मथुरापुरी में जो भक्त मेरा ध्यान चतुर्भुज रूप में करता है, वह मोक्ष सुख का
अनुभव करता है। ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है। भक्त का अष्टदल हृदय कमल प्रसन्नता से विकसित है और उसमें भगवान विराजमान है। उनके दोनों चरण शंख, ध्वजा और छत्र आदि चिन्हों से सुशोभित हैं। हृदय पर श्रीवत्स चिह्न शोभायमान है। वहीं कौस्तुभ मणि अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशित हो रही है। भगवान के 4 हाथ हैं, उनमें शंख, चक्र, शार्ंग, धनुष, पद्म और गदा शोभायमान है। बाहों में भुजबंद सुशोभित हैं, गले में वनमाला भगवान की स्वाभाविक शोभा को और बढ़ा रही है। मस्तक पर मुकुट चमचमा रहा है। कलाइयों में चमकीले कंगन शोभायमान हैं। दोनों कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे हैं। भगवान का श्याम सुंदर श्री विग्रह सुवर्णमय पीतांबर से सुशोभित है। भगवान इस मुद्रा में स्थित हैं, मानो अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रहे हों। प्रतिदिन मेरे चतुर्भुज रूप का मन ही मन चिंतन करे, अथवा मुरली और सींग धारण करने वाले मेरे द्विभुज रूप श्री कृष्ण विग्रह का ध्यान करे। जिस ब्रह्म ज्ञान से संपूर्ण जगत का मंथन किया जाता है, उसके सार स्वरूप में पर ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम जिस पुरी में विराजमान रहते हैं, उसे मथुरा कहते हैं। यह भूमिरूपी कमल, जो 8 दिशाओं के दिक्पालों से विभूषित है, जगत के रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह कमल संसार समुद्र से प्रकट हुआ है। जिसका मन राग द्वेष आदि विकारों से मुक्त है, वे ही हंस या भ्रमर रूप में इस कमल का सेवन कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा की दिव्य किरणें इसकी पताकाएं हैं। सुवर्णमय पर्वत मेरु मेरा ध्वज है। ब्रह्मलोक मेरा छत्र है। नीचे और ऊपर स्थित 7 पाताल लोक मेरे चरण हैं। लक्ष्मी का निवासभूत श्रीवत्स ही मेरा स्वरूप है। यह चंद्राकृति रोम पंख से चिह्नित है, इसीलिए ब्रह्मवादी जन इसे श्रीवत्स लांछन कहते हैं। भगवत स्वरूप तेज से ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा वाणी का प्रकाश प्राप्त होता है। इसी चिन्मय आलोक को परमेश्वर के भक्तजन कौस्तुभ मणि कहते हैं। सत्व, रज, तम और अहंकार ये मेरी 4 भुजाएं हैं। मेरे रजोगुणमय हाथ में पंचभूतात्मक पांचजन्य नामक शंख स्थित है। अत्यंत चंचल समष्टि मन ही मेरे हाथ में चक्र कहलाता है। आदिमाया ही मेरे हाथ में शार्ंग नामक धनुष है। संपूर्ण विश्व ही कमल रूप में मेरे हाथ में स्थित है। आदि विद्या ही गदा है, जो सदा मेरे हाथ में स्थित रहती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 दिव्य केयूर मेरी चारों भुजाओं को विभूषित करते हैं। मेरा कंठ निर्गुण तत्व कहा गया है। यह अजन्मा माया द्वारा ढका हुआ है, इसलिए सनकादि मुनि उस अविद्या को मेरी माला कहते हैं। मेरा कूटस्थ सत्स्वरूप ही मेरा मुकुट कहा गया है। क्षर अर्थार्थ विनाशील शरीर और उत्तम अर्थार्थ जीव ये मेरे कानों में झलमलाते हुए युगल कुंडल हैं। जो नित्य मन में मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। वह मुक्त हो जाता है और निश्चित ही मैं उसे अपना स्वरूप प्रदान करता हूं। मैंने जो कुछ अपने सगुण और निर्गुण द्विविध स्वरूप के विषय में बताया है, यह सब सत्य है और भविष्य में होने वाला है। तब कमल योनि ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान, जो आपके द्वारा बताई गई मूर्तियां हैं, उनका अवधारण कैसे किया जा सकता है? देवता उन मूर्तियों का कैसे पूजन करते हैं? रुद्र उन मूर्तियों का कैसे पूजन करते हैं? मैं आपका पूजन कैसे कर सकता हूं? विनायक गण कैसे पूजन करते हैं? 12 सूर्य आपका कैसे पूजन करते हैं? वसुगण आपका कैसे पूजन करते हैं? अप्सराएं आपका कैसे पूजन करती हैं? गंधर्वगण आपका कैसे पूजन करते हैं? जो अपने स्थान पर ही प्रतिष्ठित रहकर अदृश्य रूप से स्थित है, वह कौन है और उसकी पूजा कैसे होती है? तथा मनुष्यगण किसकी और किस प्रकार पूजा करते हैं? तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरी 12 अदृश्य मूर्तियां हैं, जो सबकी आदि मूर्तियां हैं। वे समस्त लोकों में, समस्त देवताओं में तथा सभी मनुष्यों में स्थित हैं। मेरी 12 अव्यक्त मूर्तियां इस प्रकार हैं। रुद्रगणों में रौद्री मूर्ति, ब्रह्मा जी में ब्राह्मी मूर्ति, देवताओं में दैवी मूर्ति, मनुष्यों में मानवीय मूर्ति, विनायक गणों में विघ्ननाशिनी मूर्ति, 12 सूर्य गणों में ज्योतिर्मूर्ति, गंधर्वों में गांधर्वी मूर्ति, अप्सराओं में गौ मूर्ति, वसुओं में काम्या मूर्ति, अदृश्य लोक में अप्रकाशिणी मूर्ति, आविर्भाव तिरोभाव रूप में केवला मूर्ति और मानुष्य मूर्ति,
जो 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी। केवल सच्चिदानंद रूपी भक्ति योग में ही भगवान की शुद्ध ज्ञानमय और परमानंदमय मूर्ति पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होती है। वे एकमात्र देवता भगवान गोपाल संपूर्ण भूतों में अंतर्यामी रूप से छिपे हुए हैं। वे सर्वत्र व्यापक हैं, वे सभी प्राणियों के अंतरात्मा हैं, वे ही सभी कर्मों के फलदाता हैं, वे संपूर्ण भूतों के निवास स्थान हैं, वे ही सबके साक्षी चैतन्य स्वरूप केवल और निर्गुण हैं। भगवान गोपाल की विभूति स्वरूप देवता भी वंदनीय हैं। रुद्र को नमस्कार है, आदित्य को नमस्कार है, विनायक को नमस्कार है, सूर्य को नमस्कार है, सरस्वती को नमस्कार है, इंद्र को नमस्कार है, अग्नि को नमस्कार है, यम को नमस्कार है, निरृति को नमस्कार है, वरुण को नमस्कार है, मरुत को नमस्कार है, कुबेर को नमस्कार है, महादेव जी को नमस्कार है, ब्रह्मा को नमस्कार है और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण अपने ही स्वरूप भूत ब्रह्म की परम पवित्र गोपालोत्तरतापनीय स्तुति प्रदान करके तथा संपूर्ण भूतों की सृष्टि की शक्ति देकर वहां से अंतर्धान हो गए। हे राधिके, मैंने यह ज्ञान ब्रह्मा जी से, ब्रह्मपुत्र सनकादि मुनियों से तथा स्वयं श्री नारद जी से जैसे सुना था, वैसे ही यहां तुम्हें वर्णन किया है।